अच्छा कामन भाई, अगर फार्म किसी ने शुरू करना हो ठीक है। तो इस पे कितना खर्चा आता है? अच्छा, इस पे डिपेंड करता है कि उसने एनिमल कितने रखने हैं। लेट्स से कि जिस फार्म पे इस वक्त हम बैठे हैं इसकी कैपेसिटी है 1000 एनिमल की ना, ये 1000 एनिमल को कैटर कर सकता है। तो इसकी अगर कॉस्ट मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर ये जो ज़मीन हो और जो फार्म हो, अगर ये रेंटल पे हो और उसके बाद इसकी ऑपरेशन कॉस्ट, एनिमल कॉस्ट, फीड एंड ऑल दैट कर दें, तो वो तकरीबन बनेगा 130 टू 150 मिलियन, यानी कि तकरीबन 13 करोड़ 14 से 15 करोड़। ठीक है, अच्छा, ये 13 इतना से पैसा है तो 15 आप, करोड़ हाँ, में? अच्छे तरीके से और फुल फ्लैज तरीके से अपना इस तरह का फार्म जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। सही। और एक साथ जानवर अगर हो, पर मंथ अगर निकलता हो, फ़र्ज़ किया तो 300 केजी के पास का जानवर एवरेज आपका निकल रहा होता है। हम्म। यानी इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना कितना रेवेन्यू हाँ, आ सकता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मसला भी ये है कि हमारे ना कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे बड़े होंगे मे बी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसा करें। स्पेशली वो लोग जिनको लगता है कि ऐसे फार्म चलाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मुझे जो फॉलो करते हैं ना अक्सरियती लोग, उनके पास पैसे कम हैं। फॉर एग्जांपल, पैसे किसी के पास 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 15 लाख हैं। तो अगर ये लोग शेयरिंग पे कहीं करना चाहते हो तो क्या शेयरिंग पे कर लें कहीं? आप तो माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, तो क्या आप भी कहीं किसी को करते होंगे कि यार कोई कोलैब कर लें, कुछ ऐसा कर लें, मौका देते होंगे? बिल्कुल। अच्छा, आपके सवाल के ना 2 हिस्से हैं। एक तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी के पास पैसा पड़ा है, बड़ा बहुत पैसा ज़्यादा बड़ा बड़ा पैसा पैसा हो। पड़ा है और वो उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, ज़ाहिर है, और वो काम भी करना चाहता है, लेट्स से। तो ऐसे लोगों के लिए भी बिल्कुल हम अपना हमारे पास आइडियाज़ भी हैं और ऑलरेडी ये हम प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। वो ये कि हम उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेट्स से आप कहते हैं कि मेरे पास 15 करोड़ पड़ा है और आपको ट्रस्ट का भी एक इशू आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान लेके आते हैं कि आप पैसा, हम आप ही की एक कंपनी बनाते हैं और आप ही के पैसे से आपका फार्म बना देते हैं। ठीक लेट्स है। से तमाम ऑपरेशंस हमारे, उसकी मैनेजमेंट हमारी, रिक्रूटमेंट हमारा, ईच एंड एवरीथिंग जो उसके ऑपरेशंस हैं वो सारे हम देखेंगे। हमारी कंपनी मीट इंटरनेशनल उसको देखेगी। इवन कि उसको एनिमल को सेल करना वो भी हम देखेंगे। और वो हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी हम बहुत बड़े बल्क में जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, ठीक है, फ़ॉरेन के। तो एक तो और उसमें हम जो है ना पार्टनरशिप में आ जाएंगे, लाइक कि हमारी कंपनी का उसमें एक शेयर होगा, लाइक कि हम 50-50 पे जा सकते हैं, यानी कि आपके पैसे, मेहनत मेरी और जो सारा कुछ प्रॉफिट मेरा, होगा। और जो भी प्रॉफिट होगा वो ठीक है। 50-50। और इसमें रिस्क जो है ना मिनिमम है, क्योंकि मैंने कंपनी आपके नाम पे बनाई हुई है, ठीक है, और आप ही की सारी प्रॉपर्टी है, एनिमल भी और जो आपके हैं। जानवर होंगे, उन जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसके पास ही होंगे जानवर, उसकी लाइक कि कस्टडी जो में, भी हमारा फॉर्म होगा उधर होंगे उन्हीं ना, के पास। वो हाँ जी, बेशक ठीक। अपना ऑफिस बना के उधर बैठा रहे। ठीक है, हम जैसा आपको पता है कि हम तो फार्म पे नहीं रहते, हमने ऑफिस भी बनाया हुआ है, गार्डन टाउन में हमारा ऑफिस है लाहौर में, और मेरे अपने दूसरे भी काम हैं। तो हम एज सच ये नहीं है कि 24 घंटे इधर मौजूद हैं, तो हमारी एक टीम है जो ऑपरेट कर रही है। तो एक टीम हम उस फार्म पे भी लगा देंगे और उसको हम नहीं, मैंने सुपरवाइज वही देखा, यहाँ भी करेंगे। 500 जानवर है। आप कह रहे हैं कि 4 लाख किलोग्राम महाना आप हाँ हाँ, एक्सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल, आपके बाकी फार्म्स में बड़े सारे स्टाफ होगा। ज़ाहिर है ज़ाहिर है। यहाँ पे देखा अभी इतनी जानवर के लिए आपने 25 बंदे में भी हैं यहाँ हाँ पे बिल्कुल, रोटे, इन हाउस 25 हैं, बंदे 24 हैं। घंटे 2 डॉक्टर होते हैं। और बाकी जो बाहर हैं, आप जो टीम्स आपकी जो अब वो बाय करते ऑफिस के रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है ना वो नहीं, जैसे लाहौर भी में होती है। बात हुई थी कि बाहर से बाय भी करते हैं ना मंडियों से, वो हाँ, भी आपके वो बंदे आप, हैं। मैं बल्कि उसको इससे मुराद है ज़िक्र पूरी करूँगा। टीम आपके पास मौजूद है। बिल्कुल, इस सवाल को मैं पहले टैकल कर लेता हूँ, पिछले सवाल का एक पोर्शन भी रह गया, वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल सुनने वाले भी ये देख रहे होंगे कि जी 4 लाख किलोग्राम अगर आप पर मंथ करते हैं तो इधर से या बाकी फार्म से इतने कैसे मैनेज होगा? तो अगर एक रफ़ अंदाज़े के मुताबिक अगर मेरे पास 10 से 12 हज़ार जानवर हों एक वक्त में, तो फिर ये मैं अपना डिमांड पूरा कर सकता हूँ, और मेरे पास इतने ठीक। ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, हमारे अपने जो नंबर्स हैं, जो फार्म्स अच्छा। हम मैनेज कर रहे हैं, वो आपके 3 से 12 4 हज़ार। हज़ार जानवर नहीं है आपके? नहीं, 10-12 हज़ार जानवर एक वक्त में तो मेरे पास नहीं है ना। सही। मेरे पास बाकी जो हमारे फार्म्स हैं, जो हमारे पार्टनरशिप में हैं, वो सारे मिला के 4-5 हज़ार जानवर हमारे ठीक है। बनेंगे। ठीक है, तो जो ऊपर का हमारा है वो हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग इन अ सेंस कि हमारी उसके लिए अलग हमने एक समझ लें कि वर्टिकल बनाया हुआ है, पूरी टीम है वो फार्मर से और देहातों से और डिफरेंट मंडियों से वो बाय करते हैं, और उसको हम बाय करने के साथ ही उसको फिर सेल कर देते हैं, यानी और उसमें हम पालते नहीं अपना उसे? मार्जिन रख लेते पालते हैं। नहीं है उसे? हाँ, उसको हम पालते नहीं हैं, वो पले पलाई, यानी कि हम डिफरेंट या तो फार्म से आउटसोर्स कर लेंगे, या बहुत से आपको पता है कि देहातों के अंदर लोगों के पास 100-100 जानवर भी खड़ा होता है एक एक बंदे के पास। किसी के पास 10 है, किसी के पास
20 है, तो उनके साथ हम डील करके हम अपनी जो कैपेसिटी है इस तरीके से पूरी कर लेते हैं। और इस तरीके से हम 4 लाख तो अभी हम कर रहे हैं। हमारे पास जो करने की कैपेसिटी है वो 1000 टन की भी है, यानी कि 10 लाख किलोग्राम भी अगर हमें हमारे पास अगर मीट आता है तो हम वो सेल कर सकते हैं यानी आप यूएई के लिए जहाँ और गल्फ तलुकात के है लिए। वहाँ पे इतनी डिमांड मौजूद है बिल्कुल है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये वो वाली फील्ड है कि जिसके अंदर आपको बायर नहीं ढूंढना पड़ता, बायर आपको ढूंढता है। अच्छा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है ना, तो सही सिंपल सही फिनोमिना है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो आपको सेल करने में इशू नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने पहले सवाल किया कि आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए, तो उसके लिए नॉर्मली तो हम इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं, ज़ाहिर है हमारे साथ इन्वेस्टर मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर जैसा आपने कहा कि उसके लिए हमने क्या प्लान किया, हम एक पूल ऑफ फंड भी बना रहे हैं। हम्म, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई 1 मिलियन वाला 10 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, 5 कर सकता है, तो हम उनका एक पूरा ग्रुप बना के अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेंगे। और हर शख्स के साथ जो भी हमारी फॉर एग्जांपल 100 मिलियन किसी ने लगाया हुआ है, उसकी जो परसेंटेज है वही परसेंटेज हम 1 मिलियन वाले को भी दे देंगे, जो आरओआई हमने डिसाइड की हुई है। तो वो एक हम उसका कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे और वो बिल्कुल हम ऑफ़र करेंगे। लेट्स से अगर आपके पास आपके फॉलोअर्स में से कोई 100 बच्चे आते हैं, सारे कहते हैं कि मेरे से 1 मिलियन ले लो, तो 100 मिलियन मेरे पास हो जाता है इस अच्छा तरीके एक और चक्कर है, अगर फ़र्ज़ किया मुझे काम ये करना हो या किसी दोस्त को करना हो जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं लेकिन चाहता शेयर ही ना करे, से। यानी मशावरत आप दे दें उनको, कंसल्टेंसी दे दें। कंसल्टेंसी तो ये भी ऑफर कंसल्टेंसी करते हैं। में क्या अगर उसको टीम चाहिए होगी या सिर्फ वो ये तो पता नहीं अब जो हाँ, लोग वो तो डिपेंड करता है हाँ ना, जी, क्या केस टू कहते हैं? केस वेरी। फॉर नहीं, लेकिन एग्जांपल अब वो लेकिन आप ये दे हम सकते हैं हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। उसमें वो तो हम देखें, वो तो ये वो फील्ड है जिसमें आप को मैंने जैसे बताया कि कंपटीशन की ऐसा टेंशन नहीं है। हम चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ फॉर द गुड ऑफ आवर ओन कंट्री ओन स्टेट, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सप्लाई करें, ताकि पाकिस्तान भी एक अच्छे हमारी अपनी आमदन हाँ आमदन हो ना, डॉलर्स उसी से आएंगे ना। पाकिस्तान पाकिस्तान ने कमाना कैसे है, हम जितनी एक्सपोर्ट करेंगे उसी से कमाना है। तो ये तो बिल्कुल हम इसको कंसल्टेंसी भी दे देंगे। ज़ाहिर है मेन इशू तो फिर उसके बाद सेल करने का है और पूरा वर्टिकल करने का है। हम उसके पार्टनरशिप में भी आ जाएंगे, और अदरवाइज़ कोई हमसे वैसे कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो वो वैसे ही हम दे देंगे, उसके कोई चार्ज भी नहीं करेंगे। कंसल्टेंसी यही है ना, उसको बताना है बहुत सी चीज़ें, तो आपको ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन हमसे consultancy चाहिए, पता क्या? इवन चलें आपके इस पर्टिकुलर केस के लिए एक मैं बड़ा अच्छा आइडिया दे देता हूँ। वो हम उसको कंसल्ट करते हैं, कोई हमें वो परसेंटेज ना दे, वो खुद जानवर पाले, बेचने का इशू है, उससे हम खरीद लेंगे सारे जानवर। ये हम उसको नहीं लेकिन एक बेनिफिट मसला दे ये सकते भी हैं। है, हमारे खैर सारे नहीं लेकिन बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो मशावरत लेते हैं। मशावरत से मुराद है कि आप बैठ के बातचीत कर लें, कुछ समझ लें, रन में लेके आगे काम शुरू कर दें। बिल्कुल। लेकिन कई लोग कहते हैं मुझे करके दो, यानी ये भी होता है ना, यानी वो फिर काफ़ी में भी आपको जाना भी पड़े, फलां भी करना पड़े, ये सर्विस भी देनी बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ मशावरत वो वाला जो काम है ना, जाहिर है वो तो फिर हम पार्टनरशिप पे करेंगे। अगर हमने ऐसे नहीं possible। हाँ अगर हमने फिजिकली कोई करना है लाइक के, क्योंकि हम कंसल्टेंट कंपनी नहीं है कि हम उसको कंसल्टेंसी दें। हाँ ये कर सकते हैं, हम उसको एक पूरा वर्टिकल उसको समझा दिया जाए, उसमें काम हाँ करता हम है। उसको कर देंगे, उसमें उसको एडवाइस भी कर देंगे, गाइड भी कर देंगे, और उसके साथ हम एग्रीमेंट इस लेवल पे ले आएंगे कि उसके सारे जानवर भी हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमें जानवर चाहिए होते हैं ना, हमारे पास डिमांड है। तो हमें क्या इससे फ़ायदा हो जाएगा, ये अच्छा आपने वैसे सवाल रेज़ किया, हमें इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास लेट्स से कि 1000 जानवर वाला वो फार्म बनाते, तो 1000 जानवर की प्रोविज़न हमें इंश्योर हो जाएगी अपने साइकिल के लिए। तो उसमें हम उसको बिल्कुल गाइड कर देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। दोस्तों ये वैसे बात मुझे लगी अच्छी, जो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, अगर आपके पास 2 जानवर, 3 जानवर, 5 जानवर पहले से मौजूद हैं, तो अगर वो सेहतमंद हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनको सेल कर सकते हैं। अगर आप मशावरत लेके ऐसे का फार्म बनाना चाहते हैं तो मिल के मशावरत कर सकते हैं, साथ इनसे मुआहदा भी कर सकते हैं कि आप इनको बेचें। बाकी कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, बेचें इनको ताकि इनकी डिमांड पूरी हो जाए। बिल्कुल, इसी में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इंटरवीन कर देता हूँ। आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि अगर किसी फार्मर है, कोई उसके पास 10 जानवर, 20 जानवर, 30 जानवर खड़े हैं और वो हमें सेल करना चाहता है, तो वो भी हम लेते हैं। उसका क्या है कि एक रेट होता है, डिसाइड हो जाता है वो आज के रेट में 1100 से 1200 के दरमियान में कुछ भी हो सकता है ना, वो डिफरेंस होता है लाहौर का, कराची का 1250 तक, 1100 से प्लस में है। तो वो हम उसके साथ रेट तय करके स्लॉटर हाउस पे वो ले आएगा, और जो भी मीट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस रेट से, और उसको पे कर देंगे। अच्छा, जो जानवर ज़िंदा अगर लेना हो, किसी ने आपसे लेना हो, तो ये ज़िंदा जानवर भी देते हैं, और किस तरह इसका रेट तय करते हैं जानवर का? फॉर एग्जांपल अगर ईद आ रही है तो ईद पे मैंने लेना हो बिल्कुल ठीक है। तो कैसे लो? आपको तो गिफ्ट करेंगे। नहीं इसमें जी गिफ्ट का रिकॉर्ड कर लिया
तो अच्छा, चलिए मेरे भाइयों के लिए, मेरी टीम के लिए अच्छा, क्या होगा? इसमें भी मैं इस सवाल को भी मैं क्लासीफाई करता हूँ दो पोजीशन में। नॉर्मल जो टाइम है उसमें तो हमारे जितने भी एनिमल हैं ये लोकल मार्केट के लिए नहीं है, ये हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। हमें वही डिमांड नहीं पूरी होती तो लोकल में तो आने की बात की है। अलबत्ता जो पर्टिकुलरली आपने ये ईद की बात की, ईद पे हम जो है अलग से समझ लें कि एक बिज़नेस करते हैं, यूँ समझ लें कि हम ईद के लिए स्पेशल जानवर लेते हैं और उसको फिर सेल भी करते हैं। अगर किसी ने लेना हो तो आप शेयर कर देंगे, ज़ाहिर है यहाँ का एड्रेस भी, हमारे फ़ोन नंबर भी, तो वो हम एक 700 से 800 या 900 जो भी मार्केट का रेट बनेगा पर केजी के हिसाब से हम वो डिफाइन उस कर टाइम देंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इटसेल्फ, क्योंकि कुछ इसमें देसी होगा, कुछ देसी फीमेल होगी, कुछ देसी मेल होगा, फिर क्रॉस होगा, तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से हम एक रेट डिज़ाइन करके तय कर लेंगे। और उसके बाद जो भी बंदा है यहाँ पे वेट करे, जो भी रेट तय है, फॉर एग्जांपल अगर 200 किलो का जानवर है जिंदा 200, तो उसको हम मल्टीपल अप्लाई कर देंगे रेट के साथ, जो भी डिसाइडेड रेट है, और उस वो पे करके लेके जा सकता है। ठीक है, चलें जी। कुर्बानी के लिए जानवर अगर आपने बुक करने हो तो इनके पास एक्स्ट्रा जानवर ये बाय करते हैं, और आप इनसे अभी चाहे बुक करवाना चाहेंगे, हम इनकी ना वेबसाइट और इनके जो फ़ोन नंबर दे देंगे, ताकि जो दोस्त बुक करना चाहते हैं बुक कर लीजिए, जो दोस्त मशावरत करना चाहते होंगे मशावरत कर लीजिएगा, जो इनको वैसे अपने गाँव से अपने जो जानवर हैं बेचना चाहते हो, इनसे रब्ता आप कर सकते हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। वैसे बाय द वे, जानवर और पौधे ये और पानी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचर से करीब तर होती हैं, इंसान को करीब तर ले जाती हैं। मैं वैसे बाय द वे बड़ा हैप्पी रहता हूँ। यहाँ पे आके टाइम बड़ा कम था, तो टाइम कम की वजह से मैंने बड़ा एक महसूस किया है कि इस प्लाट के बिल्कुल साथ एक प्लाट में सरसों लगी हुई है, और मैं सरसों का शॉट नहीं ले सका। यकीन कीजिएगा, बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दोबारा को चक्कर लगाऊँ जहाँ पे सरसों के जो शॉट है ना, वो लाजमी लूँ। चलें, बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शहजाद साहब, आप आए हमारे पास, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपके साथ पहले भी सीटिंग हो चुकी है ऑन कैमरा, जी। और उसके बाद खैर हमारी काफ़ी मुलाकातें रही हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम जी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं। अब ये आपके साथ। धुंध भी है और ऊपर से शाम हो रही है, तो हाँ, आज तो फिर चलते हैं, हाँ जी। चलते हैं यस, आज चलते हैं बिल्कुल। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।